नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें पंजाब भी है और पंजाब की सियासत इस समय सबसे ज़्यादा गर्म है। पहले सियासत चली कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने को लेकर के, लंबे समय बाद कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया गया। उससे पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बना दिया गया। जिस दिन प्रधान बनाया गया था उसी दिन स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई थी, कैसे कैप्टन हटेंगे। कैप्टन हट गए, लेकिन धमाकों का दौर जारी है। सिद्धू ने जो सोचा था वो हुआ नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी बीच में भांजी मार ले गए और अब इस्तीफा का खेल चल रहा है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली पहुंचे, खास तौर से उसी दिन जिस दिन कि सिद्धू ने इस्तीफा दिया, सवाल उठा कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे, किसी पार्टी में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम है, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था। लेकिन आज शाम होते होते उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई और कहते हैं कि लगभग 45 मिनट ये मीटिंग चली है। अब जरा अंदाज़ा लगाइए कि पंजाब में वो किसी पद पे नहीं है, अब मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। तो गृह मंत्री से और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात अब कोई सरकारी तो रह नहीं गई, क्योंकि अब तो वो मामूली विधायक हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो किस लिए मिले थे? स्वाभाविक सी बात है कि इस समय बीजेपी के पास पंजाब में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आगे करके चुनाव लड़ा जाए। अकाली दल से उसका लंबे समय से गठबंधन चल रहा था। अकाली दल कृषि कानूनों को लेकर के विदक करके और अलग हो गया एनडीए से। ऐसे में बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर जैसे एक नेता की जरूरत है। बेशक वो 80 साल के लगभग हो गए हैं, लेकिन उनका एक फेस है। 2017 का चुनाव कांग्रेस ने उसी फेस पे लड़ा था और 117 में से 77 सीटें हासिल की थी। तो बीजेपी को उनकी दरकार है और उनको बीजेपी की दरकार है कि यदि कांग्रेस को और नवजोत सिंह सिद्धू को सबक सिखाना है तो एक मजबूत संगठन चाहिए, तो वह बीजेपी ही है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की धुर विरोधी है। कैप्टन अमरिंदर का एकमात्र अब टारगेट है, सत्ता हासिल करना उतना बड़ा उनके लिए टारगेट नहीं है, सीएम बनना उतना बड़ा टारगेट नहीं है जितना कि नवजोत सिंह सिद्धू को ख़त्म करना टारगेट है, कांग्रेस को नीचा दिखाना टारगेट है। तो एक अमित त्रिवेदी हैं जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा कि पता चल जाएगा कि अनुभव का महत्व क्या होता है। इसके बाद उस ट्वीट को हटा लिया। इसी से अटकलें लगनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि कैप्टन जिस तरीके से बार बार पंजाब के सीमावर्ती राज्य होने का जिक्र कर रहे हैं और सिद्धू को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि खतरा, सुरक्षा को खतरा है, वो बीजेपी को सूट कर रहा है। अभी जालियांवाला बाग का जो रिनोवेशन हुआ था उसको लेकर के जब राहुल गांधी ने एडवर्स कमेंट किया था, तब कैप्टन ने कहा था कि उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसकी वजह से ऐतिहासिकता से छेड़छाड़ हुई हो। तो पाकिस्तान के प्रति उनका नज़रिया, सुरक्षा का सवाल, हर लिहाज से वो बीजेपी के खांचे में फिट बैठ रहे हैं। लेकिन पेच कहाँ फंसा है? पेच यहाँ आके फंस रहा है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का आंदोलन है, इसको खत्म करने के लिए आगे कदम बीजेपी सरकार को यानी मोदी सरकार को बढ़ाना होगा। तो वो 2 बातें आ रही है, या तो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए, या बीच बिचाव करके किसानों को इस बात के लिए राजी किया जाए कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार ले आए। ये 2 विकल्प पे बात हो रही है। अब मोदी सरकार के लिए दिक्कत की बात यह है कि लगभग 1 साल होने को है इस आंदोलन को, एकाएक पैर कैसे पीछे खींचे, मतलब कृषि कानूनों को वापस कैसे ले। कहाँ तो वो अभी तक किसानों के लिए इसे सबसे बड़े फायदे का कानून बता रही थी, कैसे वापस ले लेगी। तो ये हो रहा है कि एमएसपी को लेकर के वर्बली वो कहती रही है कि हम एमएसपी कभी खत्म नहीं करेंगे, किसानों की आय हमें 1.5 गुनी 2 गुनी करनी है, 2 गुनी 2022 तक का वादा है। तो एमएसपी गारंटी कानून लाने पर विचार किया जा सकता है। अब कैप्टन से ये कहा जा रहा है कि आपके किसानों से अच्छे संबंध है। जब आपने गन्ने की कीमत बढ़ाई थी तो आपको मिठाई खिलाने भी किसान पहुंचे थे कि आप इसमें बीच बिचाव का काम कीजिए। फिर कैप्टन को क्या मिलेगा तत्काल? तो उन्हें बार आस्था राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही है कि इन्हीं को कृषि मंत्री बना दिया जाए और यही इस मामले से निपटे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें लेफ्टिस्ट किसान नेताओं की भरमार है और वो किसी भी सूरत में तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी गारंटी कानून लाने से कम पे किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राजनीति में होता क्या है कि जो चीज़ असंभव दिख रही होती है वो भी चुनाव जीतने के लिए संभव करनी पड़ती है।
अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और उसके बाद साल के लास्ट में गुजरात और हिमाचल 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, यानी कि अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें सबसे मुश्किल जो है बीजेपी के लिए यूपी है, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तो एक कानून को लेकर के बीजेपी कितना अड़ेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसे भी अल्टीमेटली चुनाव जीतना है। तो यहीं पे आकर के बात फंसी हुई है। अब देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है। कैप्टन के पास दूसरा विकल्प ये बचता है कि वो अपना अलग दल बनाए, लेकिन अलग दल का प्रयोग वो पहले कर चुके हैं और सक्सेस नहीं हुए थे, यानी कि उनकी उम्र भी हो चुकी है। तो उनको भी एक संगठन चाहिए और बीजेपी को किसी का कंधा चाहिए पंजाब में। तो दोनों एक दूसरे को सूट कर रहे हैं और जो ट्वीट किया जा रहा है, जो मुलाकात हो रही है, उससे यही कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है और सिद्धू का उधर क्या होता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।